कि आज आप डॉक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। आज आप एमबीबीएस करना चाहें, 40 साल 45 साल आपकी उम्र होगी, आप कर सकते हैं कि नहीं? ये कोई भी 3 साल आपको 5,40,000 महीना दे सकता है। हो सकता है आपने नेटवर्क मार्केटिंग 42 साल की उम्र में करी हो, तो 42 से 45 साल आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपने 55 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग करी हो, तो 55 से 58 साल आपका लाइफ बदल सकते हैं दोस्त। अगर आपने 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग करी है, तो 17 से 20 साल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वो 3 साल जिंदगी के कोई भी 3 हो सकते हैं सर, लेकिन बाकी प्रोफेशन में हर प्रोफेशन का अपना एक टाइम। साले तेरे को सीए बनना है ना, तो अभी कर। एमबीबीएस करना है साले, अभी कर। इंजीनियरिंग साला 70 साल की उम्र में करेगा, अभी कर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जब आओ 3 साल दो, 5,40,000 कमा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है। जीत के आने के लिए काफी हूं मैं अकेला ही, जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। बड़ा मुश्किल होता है, आदमी की बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि इन बातों को समझ सके। एक ही मिट्टी होती है, एक ही खाद होती है, एक ही पानी होती है। मिर्ची भी वही उगाती है, गन्ना भी साला वही उगाती है। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद, मिर्ची भी पैदा करते हैं और पड़ोस के खेत में गन्ना भी। अबे गणित क्या है हमको नहीं पता। वही सूरज जो जनवरी और फरवरी में कितना मीठा लगता है, जून जुलाई में फाड़ देता है। क्या गणित है अपने को नहीं पता, और समझने की कोशिश अपन। गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। रस्सी भी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। मैं बताना चाहूंगा, पानी की बूंद अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर सकती है। पानी की बूंद पत्थर में अगर एक जगह गिरे तो पत्थर में सुराख। पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दांव पे नहीं लगाते ना, तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। दांव पे क्या लगाओगे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं ना, राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी है। राज कपूर की मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप होगी, बहुत पैसा लग गया, कर्जा आ गया। अब वो राज कपूर बॉबी बना रहे हैं। बॉबी बनाने के लिए पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? अपना घर गिरवी रख दिया। क्या कर रहे हैं? आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया, है ना। बैंक से लोन ले लिया, गिरवी रख दिया। और अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो सड़क पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं दांव पे क्या लगाया। जो भी आपने एक्टिविटी करनी शुरू की, जिस बिजनेस में आपने हाथ डाला, दांव पे क्या लगाया? सब कुछ दांव पे लगा दिया कि अगर खुदा ना खास्ता बॉबी फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब सड़क पे आ जाएं। स्टूडियो गिरवी है। आप 10 साल नौकरी कर लीजिए और कुछ ना हो तो आपकी कंपनी आपके घर में पैसा नहीं फेंकेगी यार। हाँ जी, आप 10 साल दुकानदारी कर लीजिए यार, और रास्ते में जाते हुए घर ना पहुंचे तो उस दुकान से पैसे नहीं आएंगे आपके बाद। लेकिन वो 3 महीने में अपना बिजनेस बिल्ड कर गया यार। लाख रुपए नहीं आएंगे, 80,000 आ जाएंगे, 80 नहीं आएंगे, 70 आ जाएंगे, 70 नहीं आएंगे, 50 आ जाएंगे। कंपनी तो चलती रहेगी। और अच्छी बात तो यह है कि वो डायरेक्ट था मेरा, तो मैं उसकी पूरी टीम को वॉच कर रहा हूं। और अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि उसके रहते हुए जितना पे आउट आया था, उसके ना रहते हुए डबल आना चाहिए उसके घर में, है ना। तो ये और जिम्मेदारी है यार। तो लाइफ इज अनसर्टेन माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। आज इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करिए यार, कल क्या होगा नोबडी नोज, है ना। ये मस्ती का बिजनेस नहीं है यार, ये सीरियस बिजनेस है। देखो, एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम, क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खत्म, कोई चुनौती नहीं है। मस्त जा मस्ता। एक ही चीज बदलेगी रोज, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। Job can only give you a living, my dear friends. Network marketing can give you life. चुनौतियां हैं दोस्त, इन लोगों का सामना हुआ होगा। चुनौतियों से भरा पड़ा है जीवन। ऐसे अनोखों, लाखों, करोड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आपको हैं आपके पास। घबराए नहीं। नेपोलियन ने बोला मेरा जय जयकार होगा जब मैं लौट के आऊंगा।
जो इम्पॉसिबल था आज से कुछ साल पहले, अगर वो आपके लिए पॉसिबल हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट किसी और का है। कभी जिंदगी में क्रेडिट मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है यार। कौन सी है ये मैं नहीं जानता, मौजूद है ये मुझको पता है, और वो उन परिस्थितियों में काम करती है जब आप निर्णय कर लेते हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा, और वो आपको सपोर्ट करती है। वो फिर आपको सपोर्ट करती है जब आप पीछे हटने से मना कर देते हैं। मैं नहीं जानता सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि ये मौजूद है, और यह इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वह क्या चाहता है, और फिर उसे पाने के लिए मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। ये शक्ति है, यही है, और आपके साथ लगी है जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी, और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी पहाड़ पे। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। आप हो और वो बिल्कुल वो हैं, क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में, आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो। आपको अपने बारे में तो सब पता है, लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपैरिजन करते हो। कितना बड़ा पाप है सोचो। ऊपर से तो ऑल द साइड इज ग्रीन, घास हमेशा हरी नजर आती है, पराठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई।